गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा कि जैसे कि आप सभी जानते हैं कि देश में बड़ा ही एडवर्स समय चल रहा है, विपरीत समय चल रहा है। आप सभी घर पे रहें, स्वस्थ रहें और जब तक बहुत ज़रूरी ना हो घर से ना निकलें। ज़रूरी काम के लिए निकलते वक्त भी आप मास्क इत्यादि का प्रयोग करें। इस तरह से आप अपने आप को, परिवार को, समाज को और देश को बचाने में अपनी सहायता देंगे और आप स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। इसी के साथ बच्चे, जैसे कि हम अपनी लास्ट क्लास में कुछ बातों को हमने डिस्कस किया था, जैसे कि डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, रेजिडेंट्स कौन होते हैं, नॉन रेजिडेंट्स कौन होते हैं, उसी रिगार्ड में हम आज आगे बढ़ेंगे। तो बेसिकली आज हम समझेंगे कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होता है। बहुत से स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम में क्या डिफरेंस होते हैं। तो आज की वीडियो में मैं अपनी जो शुरुआत करता हूँ एक जीडीपी वर्ड के साथ करूँगा, जो कि हम लास्ट क्लास में भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बच्चे, जीडीपी बेसिकली क्या है, जीडीपी का क्या इम्पैक्ट होता है। तो जीडीपी रेफर्स टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस विद इन ए डोमेस्टिक टेरिटरी इन एन अकाउंटिंग ईयर और इन ए फाइनेंशियल ईयर। यानी कि जीडीपी का संबंध उत्पादन से है, प्रोडक्शन से है। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ज़्यादा प्रोडक्शन, ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ज़्यादा इनकम लेवल। लो प्रोडक्शन, लो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, लो इनकम लेवल। तो जीडीपी बेसिकली हमें किससे रिलेट करनी है? जीडीपी को हम रिलेट करते हैं प्रोडक्शन से। अगर देश के अंदर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो इससे देश में जो प्रॉस्पेरिटी आती है और वो जीडीपी जो है बढ़ना मीन्स अल्टीमेटली लोगों की इनकम बढ़ना है। चलिए हम डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम यानी कि घरेलू आय, और घरेलू आय को अगर डोमेस्टिक इनकम को हम टेक्निकली जो वर्ड बोलते हैं उसको बोलते हैं एनडीपी एट एफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। जबकि नेशनल इनकम, इसको जो हम रिप्रेजेंट करते हैं वो टेक्निकल जो इसका नाम है एनएनपी एट एफसी, नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। तो पहले एनडीपीएफसी यानी कि डोमेस्टिक इनकम की बात करते हैं। तो डोमेस्टिक इनकम का रिलेशन बच्चे किससे है, तो समझना मेरी बात। डोमेस्टिक इनकम रेफर्स इनकम अर्नड विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी irrespective of that whether it is earned by residents और नॉन रेजिडेंट्स। यानी कि डोमेस्टिक इनकम का जो संबंध है वो देश की घरेलू सीमा के अंदर कमाई गई इनकम से है। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो इनकम किसी रेजिडेंट्स ने अर्न करी है या नॉन रेजिडेंट ने। जबकि इसके जस्ट अपोजिट नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट कहता है इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, इट डजेंट मैटर फ्रॉम वेयर इट इज अर्न, whether it is earned within domestic territory or anywhere in rest of the world। यानी कि जो बेसिक डिफरेंस है रेजिडेंट्स और नॉन रेजिडेंट्स में, रेजिडेंट्स नॉन रेजिडेंट्स का जो कॉन्सेप्ट है वो नेशनल इनकम के रिगार्डिंग में काम आता है। यानी कि नेशनल इनकम कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स, इट डजेंट मैटर वेदर this is earned within domestic territory or anywhere
फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। इसके कुछ एग्जाम्पल हम समझते हैं। अब एग्जाम्पल समझने से पहले आप ये एक बात समझ लीजिए, जब हम रेजिडेंट्स की बात करते हैं तो उसमें केवल इंडिविजुअल्स ही नहीं आते, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स, इंस्टीट्यूशंस भी आती हैं, जैसे कंपनी है होती हैं। कंपनी क्या है, एक आर्टिफिशियल पर्सन ही होते हैं वो भी। और याद रखना, जो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड होगी वो इंडियन कंपनी होगी, और जो इंडिया के अलावा कहीं और रजिस्टर्ड होगी वो उस देश की कंपनी यानी विदेशी कंपनी कहलाएगी। चलिए जी बात करते हैं बच्चे, जैसे SBI बैंक की कोई ब्रांच सिंगापुर में या मलेशिया में है, और वो ब्रांच कहाँ से, वहाँ से प्रॉफिट अर्न करके लाती है, तो उसके द्वारा कमाया गया जो प्रॉफिट है वो देश की नेशनल इनकम में तो इंक्लूड होगा, बट देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा। रीजन, SBI की जो ब्रांच है वो इंडियन रेजिडेंट्स कंसीडर की जाएगी, और उसने प्रॉफिट कहाँ से कमाया, प्रॉफिट कमाया सिंगापुर। सिंगापुर इज नॉट ए पार्ट ऑफ इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी का पार्ट नहीं है, बट ये नेशनल इनकम में इसलिए इंक्लूड होगी क्योंकि नेशनल इनकम का कॉन्सेप्ट कहता है इनकम अर्नड बाय रेजिडेंट्स वेदर इट इज अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी और एनीवेयर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। जबकि हम अगर क्वेश्चन आता है क्या सर ये डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड होगा, तो आंसर इज नो, ये डोमेस्टिक टेरिटरी डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगा, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम का कॉन्सेप्ट रिलेट करता है कि इनकम अर्न विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी। क्या सिंगापुर डोमेस्टिक टेरिटरी में आता है, नहीं आता, इसलिए इसको SBI की ब्रांच द्वारा जो कमाया गया प्रॉफिट है उसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे डोमेस्टिक इनकम में, जबकि नेशनल इनकम में इसको इंक्लूड करेंगे। मान लीजिए कोई विदेशी कंपनी इंडिया में अपना ऑपरेशन कर रही है, मतलब उसका मैन्युफैक्चरिंग या जो भी सर्विस वो दे रही है, और वो यहाँ से प्रॉफिट अर्न करके ले जाती है। तो जब प्रॉफिट वो अर्न करके ले जाती है तो उसके द्वारा जो प्रॉफिट अर्न करके यहाँ से ले जाया गया, तो बेटा उसे डोमेस्टिक इनकम में तो इंक्लूड करोगे बट नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। कारण, क्योंकि डोमेस्टिक इनकम में इसलिए इंक्लूड करेंगे क्योंकि जो इनकम अर्न की गई वो कहाँ से अर्न करी गई, एक्रू हुई, इंडिया से एक्रू करी गई, यानी कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर एक्रू की गई, पर किसने करी, नॉन रेजिडेंट ने करी। तो नेशनल इनकम में इंक्लूड इसलिए नहीं होगी क्योंकि इनकम रेजिडेंट्स द्वारा अर्न नहीं की गई। किसके द्वारा अर्न की गई, नॉन रेजिडेंट्स के द्वारा अर्न की गई। और कुछ एग्जाम्पल हो सकते हैं, यस। मान लीजिए मिस्टर मोहन US एम्बेसी सिचुएटेड इन दिल्ली में वर्क करते हैं, एम्प्लॉयड हैं, उनको वहाँ से जो सैलरी मिलती है वो सैलरी देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। सर कैसी बात कर रहे हो, हाँ जी बच्चे, देश की डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं होगी। क्यों, क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था फॉरेन एम्बेसी यानी US एम्बेसी सिचुएटेड इन दिल्ली इज नॉट कंसीडर इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी। अच्छा, इनकम कहाँ से अर्न की गई, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसका मतलब अर्न किसके द्वारा की गई, सर मिस्टर मोहन तो इंडिया में ही रहते हैं तो रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई। तो इस इनकम को हम नेशनल इनकम में तो इंक्लूड करेंगे क्योंकि इनकम फ्रॉम अब्रॉड, बट इसको इंक्लूड नहीं करेंगे हम किसमें, डोमेस्टिक इनकम में। क्यों, क्योंकि ये डोमेस्टिक टेरिटरी से एक्रू या अर्न नहीं की गई। कहाँ से अर्न हुई है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से। इसी तरह से मान लीजिए इंडियन एम्बेसी UK के अंदर है और UK का कोई व्यक्ति उस एम्बेसी में वर्क करता है, और जब इंडियन एम्बेसी में वो वर्क करता है तो उसकी सैलरी ऑब्वियसली बात है कौन, इंडियन गवर्नमेंट पे करती होगी। अब मेरा सवाल ये है आप लोगों से, क्या इस इनकम को
जो कि उस व्यक्ति द्वारा कमाई गई इंडियन नेशनल इनकम में इंक्लूड करेंगे? नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि वो व्यक्ति इंडियन रेजिडेंट्स नहीं है। इस और इंडियंस रेजिडेंट्स द्वारा अर्न की गई इनकम को ही नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं। क्या सर डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे? हाँ, आंसर इज यस। क्यों? क्योंकि मैंने लास्ट क्लास में फिर आपसे कहा था, इंडियन एम्बेसी एनीवेयर इन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड इज द पार्ट ऑफ डोमेस्टिक टेरिटरी। और इनकम कहाँ से अर्न की गई? विद इन डोमेस्टिक टेरिटरी अर्न की गई, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर, इसलिए उसको डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड करेंगे। यानी कि डोमेस्टिक इनकम क्या है? जो कि डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी गुड्स और सर्विसेज जनरेट होती हैं या इनकम जो जनरेट होती है विद इन इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी, तो वो इंडियन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड होगा। बट ऐसी इनकम जो कि इंडियन डोमेस्टिक टेरिटरी में इंक्लूड नहीं है, उसको हम इंडियन डोमेस्टिक इनकम में इंक्लूड नहीं करेंगे। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू।